सूली ऊपर सेज पिया की आकृति और राठी जी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे गुजरती मानो वे दूल्हा दुल्हन हों। राठी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, न जाने कहाँ से इतना गंद सुनकर आते और रोज रात उस पर आजमाते। आकृति भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। राठी जी ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले आए। उसने छूटने के लिए काफी जोर लगाया, मगर छूट नहीं पाई। राठी जी अपने शरीर का पूरा भार लिए उस पर चढ़ गए। वह बुरी तरह दब गई। जब उसका तिलमिलाना बंद हुआ, तब वे उसकी छाती से शुरू करने लगे। नहीं, आकृति चीखी, डर मत, आज आराम से करूंगा, कहकर राठी जी गीले होंठों से उसे चूमने लगे। मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैश में आकर राठी जी वहशी हो गए और उन्होंने उसकी गोरी नरम चमड़ी पर दांत भींच दिए। आकृति जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोचकर राठी जी का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में राठी जी ने पुरजोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी। उसे मजबूर करके मनचाहे तरीके से मनचाहे समय तक लूटा। काम हो जाने के बाद वे उतरे और लुढ़क कर बिस्तर में अपनी वाली साइड पर जाकर सो गए। आकृति देर रात तक रोती रही। उसकी सुबकियां सुनने वाला कोई न था। फिर भी उसके मन के किसी कोने में इस बात का चैन था कि कम से कम आज का नरक बीत गया। आकृति को घिन आती थी रोज रोज के मेल मिलाप से, पर उसके पति मानते नहीं थे। उनकी आदत बन चुकी थी रोज रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वह जितना मना करती, वे उतनी ही मर्दानगी दिखाते। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता कि मन होता तकिए के नीचे छुरा रखकर सोए, मगर छुरा चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो उसके पास नहीं थी। बात घर की चारदीवारी से निकल न जाए, इस बात का डर भी था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे गुजरती मानो वे दूल्हा दुल्हन हों। राठी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, न जाने कहाँ से इतना गंद सुनकर आते और रोज रात उस पर आजमाते। एक बार आकृति ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। राठी जी को पता था कि वह कहीं नहीं जाएगी। एक बार आधी रात में राठी जी की नाजायज हरकत पर आकृति ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां बीवी की आपस की जबरदस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए राठी जी रुके थे और फिर से अपने रूप में आ गए। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त उसकी आंखों में पिछली रात की कहानी घूम रही थी। अपना दुख हल्का करे भी तो किसके साथ, बहन से कहते हुए शर्म आती थी। वह बेचारी तलाकशुदा थी और पिछले 15 सालों से अकेली रह रही थी। फिर उसे डर लगता था कि कहीं बहन ऐसी सलाह न दे दे जिससे उसकी जिंदगी में भी कोर्तक चेहरियों के चक्कर पड़ जाएं और शादी टूटने के कगार पर आ जाए। दफ्तर में एक बार उसने अपनी सहेली से पूछा था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है, तो पता लगा कि वे 3-4 दिन में एक बार करते हैं और वह भी 2 मिनट में खत्म। आकृति ने अपनी बात बताई तो वह कमबख्त सहेली बोली, तो मजे लेना। कभी अपने पति को दिन के समय प्यार से सम आने की कोशिश करती तो वे सम आ जाते, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही सब भूल जाते। क्या उनके दोस्तों की सेक्स लाइफ भी उनकी तरह थी? राठी जी तपाक से बोले, अरे नहीं, वंशी बता रहा था कि उसका और उसकी बीवी का मामला तो बहुत ही मैकेनिकल रहता है। आकृति एक दिन अपनी सहेली आशा के पास गई। वह एक महिला संगठन में काम करती थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बातचीत की। आशा ने एक कहानी सुनाई। वह एक दफा किसी गांव की औरतों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सम आने गई थी। उसने वहां इकट्ठा हुई औरतों को बताया कि कैसे पेट में पल रही कन्या के सिर को पैनी चिमटी से तब तक कुचला जाता है जब तक वह मर न जाए। ऐसा मामला सुनकर औरतों को समा आ गया कि कन्या भ्रूण हत्या किसी कत्ल से कम संजीदा गुनाह नहीं। कुछ सम आ? आशा ने पूछा। नहीं, इस दुनिया में घिनौने से घिनौने पाप होते हैं, बस जरूरत है उन पर रोशनी डालने की। एक बार जो लोगों को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है, तो गंदगी के कीटाणु आलस कर अपनी मौत मर जाते हैं। आशा ने सम आते हुए कहा।